ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदम् प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हम देख रहे थे लोके सुप्ताविदं रजतम इति भ्रमः सत्य रजते इदं रजतम इति अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयोः ऐक्य प्रमाहित संस्कारजन्यो दृष्ट इति। पूर्णानंदी टीका जो है उसमें कहा है ये लोके से यहाँ से अध्यास भाष्य की व्याख्या शुरू हो रही है। मतलब उसके पहले जो पंक्ति है अतो निर्दोषत्वाद इदम भाष्यम व्याख्येयम, वहां वो संबंध भाष्य जिसको कहते हैं वो पूरा हो गया। अब यहां से अध्यास भाष्य की व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। ऐसे इसमें इदम रजतम जो व्यावहारिक ज्ञान पहले होता है, अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेषयो हो ऐक्य प्रमाहित संस्कार जन्य दृष्टा। पहले इदम रजतम में एक व्यावहारिक ज्ञान होगा जिसमें अधिष्ठान अंश के साथ रजत का ज्ञान होगा। जहां सुक्ति में रजत का भ्रम होगा वहां अधिष्ठान सामान्य आरोप्य विशेष, अधिष्ठान सामान्य हो जाएगा इदम, आरोप्य विशेष होगा रजतम। उसमें ऐक्य होने से भ्रांति होगी। लेकिन प्रश्न ये होगा कि भ्रांति बिना संस्कार के नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं आपको संस्कार हुआ होगा, और वो संस्कार क्या होगा? ऐक्य प्रमा हित, हित मीन्स आहित, ऐक्य प्रमा से जनित होगा वो, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। सिद्धांत कहेगा वहां प्रमा की आवश्यकता नहीं है, वो भ्रम से भी हो जाएगा। पूर्व में जो भ्रम का संस्कार है उसी से अन्य अध्यास, उससे अन्य अध्यास, अध्यास परंपरा चल सकती है। ऐक्य प्रमाहित संस्कार जन्यो दृष्ट, तो भ्रम ऐक्य प्रमाहित संस्कार जन्यो दृष्ट इति। अत्रापि अब यहां आत्मनि अनात्म अहंकार अध्यासे पूर्व प्रमा वाच्या। आत्मनि, अब देखो एक एक शब्द का आरंभ हो रहा है। अनात्मा जो है वो है अहंकार। अनात्मा से वैसे तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड से हमको अभी कुछ लेना ही देना नहीं है, उसको छोड़ दो। हमारा मुख्य जो विरोधी है वो है अहंकार। किसका अहंकार? हमारा ही अहंकार, जिसको हम व्यवहार में अहम शब्द से जानते हैं, व्यवहार करते हैं, परिचित हैं। यही अहंकार पूरे अनात्मा का प्रतिनिधि रूप से है। तो जब हमको ये अहंकार मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया तो आप समझ लो जगन मिथ्या का ज्ञान हो गया। और अगर अहंकार मिथ्या का ज्ञान नहीं हुआ तो जगन मिथ्यात्व का ज्ञान अधूरा है अभी। क्यों? क्योंकि आपके दुख की निवृत्ति नहीं होगी।
तो अत्रापि आत्मनि अनात्म अध्यास, अनात्मा है अहंकार। अहंकार अध्यासे पूर्व प्रमावाच्या, पूर्व पक्ष कहेगा। तो जैसे शुक्ति में रजत का अध्यास होने के लिए पहले आपको रजत का ज्ञान चाहिए, फिर शुक्ति का इदम अंश और रजत का विशेष अंश, उसका अन्योन्य अध्यास होगा। तो यहां भी ये चाहिए। आत्मनि अनात्म अहंकार अध्यासे पूर्व प्रमावाच्या साच आत्म अनात्मनोर वास्तव ऐक्यम अपेक्षते, और वो आत्मा और अनात्मा का वास्तव ऐक्य इसकी अपेक्षा करता है। जैसे पूर्व में इदम और रजतम में वास्तव ऐक्य की अपेक्षा थी, इसी प्रकार यहाँ कहीं न कहीं आपको आत्मा अनात्मा का वास्तव ऐक्य हो, उसकी प्रमा हुई हो, उसके बाद अध्यास होगा। नहीं तदस्ति, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि आत्मा अनात्मा की, इनके ऐक्य की प्रमा हो कभी। तो ये आक्षेप चल रहा है अब कि आपका आप अध्यास कह रहे हो, अध्यास ही संभव नहीं है। तथा ही आत्मानात्मानौ ऐक्य शून्यौ, आत्मा और अनात्मा जो है ऐक्य शून्य, मतलब इनके परस्पर ऐक्य नहीं होगा। आत्मा और अनात्मा में ऐक्य नहीं हो सकता। क्यों? परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात्, इन दो के बीच में ऐक्य की योग्यता नहीं है। दृष्टांत दिया तमः प्रकाशवत। तो व्याप्ति ऐसे होगी यहां, यत्र यत्र परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वम तत्र तत्र ऐक्य शून्यत्वम। ठीक है, ऐक्य शून्य ये जो है, ये है साध्य आपका। तो जहां जहां परस्पर ऐक्य अयोग्यत्व है, वहां ऐक्य नहीं हो सकता। जैसे तमः प्रकाश में, तमः प्रकाश में परस्पर ऐक्य नहीं हो सकता। कोई ये कह सकता है कि जब थोड़ा अंधकार है तब थोड़ा प्रकाश हुआ है, लेकिन वो एक ही है, ऐसा कभी बुद्धि में नहीं आएगा। तमः प्रकाश में ऐक्य नहीं होता। इसी प्रकार, इसलिए ऐक्य की योग्यता नहीं होने से तौ ऐक्य शून्य। तो इसी प्रकार आत्मा अनात्मानव, आत्मा और अनात्मा में भी ऐक्य की योग्यता नहीं होने से वो दोनों ऐक्य शून्य है। इति मत्वा हेतुभूतम विरोधम वस्तुतः प्रतीतितो व्यवहारतश्च साधयति। इस प्रकार से पूर्व पक्ष से ज्ञान प्राप्त करके सिद्धांती, मतलब पूर्व पक्ष का जो भी उनका विचार है वो सुन करके, इति मत्वा का ये अर्थ है। हेतुभूतम विरोधम, ये दो के बीच में हेतुभूत विरोध है। किसके और किसके बीच में? आत्मा और अनात्मा के बीच में हेतुभूत विरोध होने पर वस्तुतः एक, प्रतीतितः दो, व्यवहारतश्च तीन, साधयति, तीन प्रकार से पूर्व पक्ष विरोध दिखाएगा। फिर सिद्धांती कहेगा कि ये संभव है, फिर सिद्धांती उसका समाधान करेगा कि अध्यास संभव है इस प्रकार से। अब यहाँ इसका अर्थ क्या है? वस्तुतः, वस्तुतः मतलब वास्तविक विरोध है। जैसे तमः प्रकाश में, तमः और प्रकाश के मध्य में विरोध रहता है, इसी प्रकार आत्मा अनात्मा में विरोध है। एक व्यवहार में, व्यवहार भी स्पष्ट है कि हम आत्मा को कभी अनात्मा नहीं लेते। आत्मा मतलब यहाँ देह विशिष्ट चैतन्य ले लो। पूर्व पक्षी के मत में तो आत्मा मतलब मैं, शरीरधारी। इस अहम को हम घाटा पाटा इस प्रकार से कभी नहीं समझते, जो कि
बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनात्म रूप से ज्ञात होते हैं। तो घटपट वृक्ष इत्यादि ये अनात्मा है, मैं आत्मा हूं। तो ये मैं को हम कभी आत्मा को अनात्मा रूप से नहीं जानते, ये व्यवहारतः विरोध हो गया। और प्रतीति जो विरोध में है, प्रतीति क्या है? प्रतीति का अर्थ, मुख्य अर्थ है ज्ञान। प्रतीति इति प्रत्यय, ये लक्षण करोगे तो प्रतीति का अर्थ हो जाएगा आत्मा, आत्म रूप से भान होना, प्रतीति इति प्रत्यय। और प्रतीयते इति प्रत्यय विषय, वो हो जाएगा अनात्मा। प्रतीति इति प्रत्यय ये आत्मा की प्रतीति, मतलब आत्मा का भान जो होता है वो प्रत्येक रूप से होगा। और प्रतीयते इति प्रत्यय ये विषय है, ये पराग रूप से होगा। तो प्रत्येक और पराग में विरोध है, तो स्पष्ट है। तो ये जो परस्पर ऐक्य अयोग्यत्वात् आत्मानात्मानौ ऐक्य शून्यौ, ये जो विरोध है वो तीन पूर्व पक्षी दिखा रहा है। वस्तुतः प्रतीतितश्च व्यवहारतश्च। अब कोई प्रश्न उठाएगा? क्या प्रश्न उठाएगा? न च प्रत्ययोत्तर पदयोश्च इति सूत्रेण प्रत्यये चोत्तर पदे च परतो युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्य त्वमादेशौ स्तः इति विधानात् त्वदीयं मदीयं त्वत्पुत्रो मत्पुत्रः इति वत् त्वन्मत् प्रत्यय गोचरयोः इति स्याद् इति वाच्यम्। पाणिनि महर्षि जी का सूत्र है प्रत्यय उत्तर पदयोश्च। इस सूत्र के पहले एक सूत्र है वो नीचे उद्धृत किया है, ये है इसकी क्रमांक आपके पुस्तक में है, हाँ, 7298, 7 to 98। उसके पहले है 97, 7, वो नीचे बाद में दिया है। तो ये जो सूत्र है प्रत्यय उत्तर पदयोश्च, ये सूत्र क्या कहता है कि, अब दिया है वहीं पहले टीका में ही देख लो, इति सूत्रेण प्रत्यये च उत्तर पदे च, युष्मद और अस्मद के पश्चात अगर कोई प्रत्यय हो अथवा कोई उत्तर पद हो तो प्रत्यय च उत्तर पदे च परतः युष्मद अस्मदोहो, युष्मद अस्मद ये जो शब्द है मपर्यन्तस्य, मपर्यंत युष्मद, मपर्यंत युष्मद में क्या आएगा? युष्म। उसके बाद क्या रहेगा? अद। इस प्रकार अस्मद में मपर्यंत के बाद क्या रहेगा? अद। ठीक है, तो मपर्यन्तस्य त्वमादेशौ स्तः। तो मपर्यंत जो है वहां त्वम आदेश आ जाएगा, तो युष्मत का क्या बन जाएगा अब? त्वद। और अस्मद क्या हो जाएगा? मद। मत। क्योंकि युष्मद अस्मद में जो मपर्यंत है वहां आपको त्व और म आदेश देना है, और उसके बाद अद रहेगा, तो त्वद मद ऐसे हो जाएगा। आदेशो स्तः इति विधानात्। तो वहां काशिका में दिया है थोड़ा, और यहाँ एक आध पंक्ति में दे दिया है, मैं केवल पढ़ लेता हूं। वहां जो दिया है प्रत्यय उत्तर पदे च परत एक वचने वर्तमानयोर युष्मदस्मदोर मपर्यन्तस्य त्व म इति एव आदेशो भवतः। वहां केवल इतना ही, कुछ अधिक नहीं है। हाँ, और उसके बाद में देखिए, इति विधानात् त्वदीयम मदीयम त्वत्पुत्रो मत्पुत्रः इति वत्, ये दृष्टांत वहां सूत्र में ही दिया है। तो
अब त्वत है, त्वदीय में क्या लगा? छ प्रत्यय होकर। छ प्रत्यय लगा। त्वदीय में छ प्रत्यय लगा। छ प्रत्यय का सूत्र क्या है? ऑनलाइन वाले कोई बोलेंगे? आयनेयीनीय हठ घ छ गाम नाम प्रत्ययादि नाम। प्रत्यादि नाम। तो त्वदीय और मदीय, ये वहां तो प्रत्यय आ गया। देखो युष्मत, सूत्र ने क्या कहा? युष्मद अस्मद के बाद प्रत्यय होना चाहिए, तो यहाँ प्रत्यय है, जैसे त्वदीय में, मदीय में। और त्वत्पुत्रो मत पुत्र, इसमें उत्तर पद है। ठीक है, इतिवत। तो यहाँ युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो, आप कह रहे हो, मतलब ये हम अध्यास भाष्य में हमने आरंभ प्रवेश किया है, अभी तो पूर्व पक्ष ही चल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो के बदले त्वन मत प्रत्यय गोचर यो हो, ऐसे वाक्य बनेगा। युष्मद अस्मद कैसे बनेगा? इति स्यात्, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहेगा इति न च वाच्यम, ये ठीक नहीं है। क्यों? त्वमाव एक वचने इति एक वचन अधिकारात, इसके पहले अधिकार सूत्र है त्वमाव एक वचने, जो 97 है। उसके बाद ये सूत्र आएगा तो अधिकार की अनुवृत्ति होगी फिर। तो यहां युष्मद और अस्मद अगर एक वचन हो तो त्वन मत प्रत्यय गोचर यो हो, ये हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि एक वचन तो है, युष्मद और अस्मद एक वचन प्रयोग ही है, यह बहुवचन कहाँ है? तो सिद्धांती अभी उसका समाधान कर रहे हैं कि ये एक वचन नहीं है। अत्र च युष्मद अस्मद पदयो हो एकार्थ वाचित्वाभावात्, यहाँ युष्मद और अस्मद पद जो है एकार्थवाची नहीं है, एकार्थवाचित्व अभावात्। क्यों? अनात्मनाम युष्मद अर्थानाम बहुत्वात्, क्योंकि युष्मद अर्थ वाले अनात्मा अनेक है, बहुवचन में है वो। और अस्मद, अस्मद अर्थ चैतन्य चैतन्यस्यापि उपाधि तो बहुत्वात्, उपाधि रूप में अस्मद अर्थ चैतन्य, उपाधि को गिनोगे तो वो भी बहुवचन में है। इसलिए यहाँ एक वचन नहीं होने से त्वन मत प्रत्यय गोचर यो हो, ये नहीं बनेगा। और भी इसमें पूर्व पक्ष बाद में आएगा, वहां बताएंगे कि आप युष्मत के बदले इदम शब्द प्रयोग कर सकते थे। अस्मत् तो चलो अहम के लिए है, लेकिन स्व से जो भिन्न है उसके लिए तो इदम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। युष्मत की क्या आवश्यकता है? अथवा एषः, तो वहां बताएंगे कि ये अत्यंत विरोध दिखाने के लिए है। क्योंकि कभी कभी एषो हम ऐसे भी व्यवहार हो जाता है, तो एषः जो है उसको आप कहोगे कि स्व से भिन्न है, लेकिन कभी ऐसे भी व्यवहार कर, ऐसा मैं, तो उसको भी नहीं लेने के लिए यहाँ स्व से जो भिन्न है उसको युष्मत कहा कि तुम मैं, ऐसा हम शब्द व्यवहार कभी नहीं करेंगे। मैं जो है वो मैं है, युष्मत आप अलग हो, ऐसे। इसलिए अत्यंत विरोध दिखाने के लिए इस प्रकार से शब्द प्रयोग भाष्यकार ने किया है। ननु एवं सती, तो ये समाधान हो गया। अब कोई पूछ रहा है कि ठीक है, एवं सती कथम अत्र भाष्य विग्रह, अब यहां भाष्य में विग्रह कैसे है? युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर यो हो, ये समस्त पद है, इस समस्त पद का विग्रह,
विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? द्विविध। 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? लौकिक और अलौकिक विग्रह। तो यहाँ जो लौकिक विग्रह है वही पूछ रहे हैं। जैसे राज्ञ पुरुषः, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? प्रातिपदिक क्या है? राजन राज्ञः गस, राजन गस पुरुष सु, ये हो जाएगा अलौकिक विग्रह। यहाँ लौकिक विग्रह पूछ रहे हैं। पूर्व पक्ष कहेगा कि हम एक बताते हैं, आप देखिए कैसा आपको लग रहा है। न च यूयम इति प्रत्ययो युष्मत् प्रत्ययः वयम इति प्रत्ययो अस्मत् प्रत्ययस् तद्गोचरयोः इति विग्रह इति वाच्यम। पूर्व पक्ष कहेगा ऐसे विग्रह कर लो, यूयम इति प्रत्ययो युष्मत् प्रत्यय है, वयम इति प्रत्यय, क्योंकि बहुवचन में आपने कहा तो इसलिए बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। यूयम इति प्रत्ययो युष्मत् प्रत्यय है, वयम इति प्रत्ययो अस्मत् प्रत्यय है, तद गोचरयो हो, युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, ये हो गए। इति विग्रह, सिद्धांत कहेगा इति न च वाच्यम, ये ठीक नहीं है। क्यों? शब्द साधुत्वे अपि अर्था साधुत्वात्। व्याकरण की दृष्टि से तो ये सही है, मतलब इसमें कोई आपत्ति नहीं है, शब्द साधु तो है, लेकिन अर्थ से ये असाधु है, इसका अर्थ ठीक नहीं है। अर्था साधुत्वात्, इसका अर्थ क्या है कि केवल अगर हम व्याकरण जानते हैं अथवा व्याकरण जानते हैं, न्याय भी पढ़ा है, लेकिन जब हमको वेदांत की पंक्तियों का अर्थ करना है तो वहां जो संदर्भ है उसको जानकर अर्थ करना पड़ेगा। केवल व्याकरण की दृष्टि से वो सही है इसलिए वो अर्थ हो गया, ये तो ठीक नहीं है। इसका सीधा दृष्टांत क्या है? तत्वमसि। तत्वमसि में अगर कोई कहेगा हम तत्वम का समास कर देंगे, तस्य त्वमसि, व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, कौन गलत कहेगा, लेकिन आपका पूरा सिद्धांत बदल जाएगा उससे। तो कोई और तस्मिन त्वमसि, परमात्मा को अधिकरण बना देंगे, व्याकरण की दृष्टि से वो सही है। मतलब केवल अगर आपको पंक्ति ही लगा देनी है कैसे भी करके कि किसी को कहीं घाटा देना है, वो तो हो जाएगा, लेकिन आपको, हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है ये अध्ययन करने का? आत्यंतिक दुख निवृत्ति हमको चाहिए, ये नहीं कि पंक्ति लग गई तो हम खुश हो गए। मेरी दुख निवृत्ति हुई क्या? तो कोई भी अर्थ निकाल के अगर हमारी आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होती, कुछ दुख निवृत्ति हो भी गई समझो, तो अभी प्रयोजन की पूर्ति नहीं हुई। तो उसके लिए फिर जैसे आचार्यों ने अर्थ किया है परंपरा से, विचार पूर्वक, तात्पर्य निर्णय करके, इस प्रकार से ही हमको अर्थ करना पड़ेगा। तो केवल व्याकरण अथवा न्याय अथवा मीमांसा इतने को लेकर ही अर्थ घटाना ये पर्याप्त नहीं है, इसलिए परंपरा पूर्वक अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे कहीं अगर श्रुति में कहा कि सृष्टि है और कहीं कह दिया सृष्टि नहीं है, तो सृष्टि प्रतिपादक जो वाक्य है वेद के, वो अपनी जगह है, लेकिन वो प्रक्रिया में कहाँ बैठते हैं? और सृष्टि का जो निषेध करने वाली श्रुतियां हैं, वो अध्यारोप के बाद जब अपवाद कर रहे हो आप, तो बुद्धि में यह दृढ़ करने के लिए कि जगत नाम की चीज आप मान के फिर व्यवहार करते रहोगे, अजातवाद की सिद्धि फिर कभी नहीं होगी। तो हर एक पंक्ति का अपना अपना महत्व है, कहाँ आप बैठकर विचार कर रहे हो वो बहुत आवश्यक है। इसलिए
केवल व्याकरण की दृष्टि से अगर शब्द साधुत्व है लेकिन अर्थ साधुत्व नहीं है तो उसका स्वीकार नहीं करना है। नहीं अहंकारादि अनात्मनो यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम अस्ति इति चेत अहंकारादि अनात्मनो यूयम इति प्रत्यय विषयत्वम नहीं अस्ति। अहंकार आदि जो अनात्मा है वो यूयम इस प्रकार से प्रत्यय का विषय कभी नहीं बनते। इति चेत न गोचर पदस्य योग्यता परत्वात्, इसमें जो गोचर पद है वो योग्यता बता रहा है। तो ये इति चेत यहां तक जो है ये पूर्व पक्ष हुआ, ठीक है। ननु से लेकर इति चेत, उसमें बीच में सिद्धांति ने एक वाक्य दे दिया इति न च वाच्यम शब्द साधुत्व अपि अर्थ असाधुत्व, बाकी पूर्व पक्ष है। अब सिद्धांत कह रहा है न गोचर पदस्य योग्यता परत्वा, जो गोचर पद है इसमें गोचर का सामान्य अर्थ हम कहते हैं विषय, लेकिन यहाँ क्या है उसमें योग्यता हो। इसका अर्थ क्या है बता रहे हैं आगे कि चिदात्मा तावद अस्मत् प्रत्यय योग्य है। चिदात्मा जो शुद्ध चैतन्य है वो अस्मत् प्रत्यय के योग्य है। तत्प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भागत्वात्, यहां अनुमान है। वैसे देखो पक्ष है चिदात्मा, चिदात्मा अस्मत् प्रत्यय योग्य है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु है तत्प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति फल भागत्वात्, फलम भजते इति फल भाग। चिदात्मा ही अस्मत् प्रत्यय योग्य है, सिद्धांति बता रहा है। क्यों? तत्प्रयुक्त, तत् से लोगे अस्मत् प्रत्यय, अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त संशय आदि जो होते हैं उसकी निवृत्ति, संशय आदि की निवृत्ति, संशय आदि का अभाव, संशय आदि का व्यावर्तनम, संशयादि निवृत्ति फलभाग होने के कारण, मतलब यही उसका फल है। अस्मत् प्रत्यय योग्यता क्या होगी? अस्मत् प्रत्यय प्रयुक्त संशयादि निवृत्ति ही जिसका फल होगा, ऐसा है चिदात्मा। मतलब अस्मत् प्रत्यय के विषय में चिदात्मा के संबंध में कोई संशय अथवा विपर्य, संशय आदि, आदि से विपर्य, अहम में कहा किसी को भ्रांति होती है उसको अस्मत् लिया जाएगा। दृष्टांत इसमें क्या होगा? व्यतिरेकेण घटवत, व्यतिरेकी दृष्टांत होगा। जहां कहीं आत्मा पक्ष होता है दृष्टांत हमेशा व्यतिरेकी देना पड़ेगा आपको। जैसे कोई अनुमान करेगा आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्रुत्युक्तत्वात्, तो दृष्टांत क्या दोगे? व्यतिरेकेण घटवत, क्योंकि घट ही उससे विरोधी होगा। आत्मा का कोई सपक्ष नहीं मिलेगा। तो घट है वो अस्मत् प्रत्यय योग्य नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक दृष्टांत है। जो घट होगा वो अस्मत् प्रत्यय योग्य नहीं होगा, और वो तत्प्रयुक्त संशय आदि निवृत्ति का फल भाग भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो संशय, घट में अगर कोई अहम शब्द प्रयोग करेगा तो संशय होगा ही होगा, वास्तव में वो विपरीत ही है। तो ये जो अस्मत् प्रत्यय है वो वास्तव में, अच्छा इतना रखो, आगे देखिए पहले, न तावद अयम एकांतेन अविषय है। अब अध्यास भाष्य में ये पंक्ति आएगी। कोई कहेगा कि ये तो विषय है ही नहीं, अस्मत् प्रत्यय गोचर आप जो कह रहे हो उसमें अस्मत् प्रत्यय की योग्यता है, लेकिन अस्मत् प्रत्यय जो है
वो वृत्ति का विषय तो आप ही नहीं मानते, आएगा अध्यास भाष्य में, उसी की पंक्ति यहां दे दी है। न तावदयम एकांतेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। आगे अपरोक्षत्वाच्च, इस प्रकार से आएगा अध्यास भाष्य। थोड़ा इसका परिचय रखना, क्योंकि यहां वहां कहीं उद्धरण होते हैं तो उसका भान होना चाहिए। अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, इसका अर्थ क्या है कि जो चिदात्मा है वो अस्मत् प्रत्यय का विषय होगा। इति भाष्योक्तेश्च, चिदात्मा अस्मत् प्रत्यय का विषय कैसे होगा? जो अहम वृत्ति है उसी में साक्षी रूप से चैतन्य चिदात्मा उपस्थित है, इस प्रकार से वो अस्मत् प्रत्यय का विषय बनेगा और वो अपरोक्ष भी रहेगा। अपरोक्ष का अर्थ क्या है कि वो दृश्य नहीं बनेगा। अहम प्रत्यय जो है अहंकार, वो दृश्य बनेगा। यहां थोड़ा और विचार कर लेते हैं। ये पंक्ति एक पढ़ लीजिए पहले। यद्यपि अहंकारादिरपि तद योग्यस तथापि, वो कोई कहेगा अहंकार भी तो अस्मत् प्रत्यय से ही ज्ञान तो होता है, क्योंकि अहंकार का ज्ञान कैसे होगा? अहम रूप से। आप कहते हो आत्मा का ज्ञान होगा अहम रूप से। अहंकारी अहंकारादिरपि तद योग्य है, अहंकार भी अस्मत् प्रत्यय योग्य है। तथापि चिदात्मनः सकाशात् अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्यय योग्यः इति उच्यते। युष्मत् प्रत्यय योग्यः कः इति उच्यते? अहंकार। अस्मत्, देखो फिर से पंक्ति, यद्यपि अहंकारादि ही अपि तद योग्य है। तद योग्य से क्या लोगे? अस्मत् प्रत्यय योग्य। अहंकारादि भी अस्मत् प्रत्यय योग्य है, फिर भी तथापि चिदात्मनः सकाशात्, चिदात्मा की सन्निधि में, सकाशात चिदात्मा से अत्यंत भेद की सिद्धि के लिए, अत्यंत भेद सिद्ध्यर्थम युष्मत् प्रत्यय योग्य, युष्मत् प्रत्यय योग्य कहा? अहंकार। अहंकार युष्मत् प्रत्यय योग्य है, मतलब युष्मत् प्रत्यय गोचर है, ऐसा कहा गया। तो अस्मत् प्रत्यय विषय अथवा अस्मत् प्रत्यय योग्य, ये हो गया चिदात्मा, और युष्मत् प्रत्यय गोचर हो गया अहंकार। मुख्य विरोध केवल इसी में दिखाना है। कोई कहेगा आप तो पहले बहुवचन कह रहे थे, अभी तो एक वचन में आ गए। मतलब जितने अहंकार है सब आप ले सकते हो, और चिदात्मा उपाधि से अनेक होंगे, वो भी आगे बताएंगे। मुख्य यहाँ हमको क्या देखना है कि हमारी भ्रांति किसमें होती है। जो साधक विद्यार्थी 6, 7, 8 साल अध्ययन करते हैं वेदांत का, 10 साल करते हैं, उनको अभी ये नहीं जानना है कि पंचीकरण में 12.5% इसके हैं और 12.5 उसके हैं। वो तो उन्होंने पहले बहुत पढ़ लिया है, वो सब 5 कोश है, 3 शरीर है, इतनी अवस्था है, वो सब हो गया है। उनको मुख्य चिंतन क्या करना है कि मैं अहंकार नहीं। जितने सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध अर्चना पिपासा, ये सारों का अधिकरण है अहंकार। तो व्यवहार में जब हम कहते हैं अहम सुखी, अहम दुखी, अथवा जो भी विकार होते हैं, अहम विक्षिप्त है, और भ्रांति से कह देगा अहम शांत है, अहम शांतो हम शिवो हम, वो अहंकार को लेकर ही सब बोलते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये अहंकार आत्मा का विवेक अभी पूरा नहीं हुआ, दृढ़ नहीं है।
इसके लिए ही कहा कि अध्यास यहीं पर है। अन्य सभी में भी अध्यास तो है, लेकिन वो बताना हमारा प्रयोजन नहीं रहा। आत्मा और अहंकार में जो अध्यास है, इस अध्यास को काटने से आत्यंतिक निवृत्ति होगी, दुख निवृत्ति होगी। और अगर आत्मा अहंकार का जो अध्यास है ये बना रहा, तो बाकी अगर हमने ये जान लिया कि ये अनात्मा ऐसा है, वो अनात्मा ऐसा है, वो आत्म अनात्म विवेक नहीं हुआ, जिसको हम साधन चतुष्टय में कहते हैं आत्मानात्म विवेक, वो ये है। अनात्मा से अहंकार, आत्मा से ये शुद्ध चैतन्य, इन दोनों के बीच में जो भेद है, क्योंकि हम अहंकार को जब तक अहम मान के चलेंगे तब तक निष्ठा नहीं होगी। तो इसलिए इसको भगवान भाष्यकार ने सबसे प्रधान शत्रु माना है, सबसे मुख्य समस्या यहां पर है। बाकी आप कहो कि आपको इसकी तृष्णा है, उसकी कामना है, ये चाहिए वो सबका मूल क्या है कि मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं मानता, मैं अपने आप को अहंकार मानता हूं। फिर उस अहंकार को ये सब चाहिए, क्योंकि अहंकार में अतृप्ति है, परिच्छिन्नत्व है। जो परिच्छिन्न होगा उसकी बहुत सारी मांगे होंगी, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि आप अंदर तृप्त नहीं हो। तो इस जड़ को निकालना ये मुख्य वेदांत का प्रयोजन है। अन्य अन्य जो समस्या है वो उसके लिए आप धर्म करो, उपासना करो, ये करो, वो करो, सब करो। वेदांत इसके लिए है मुख्य। तो ये देखो, ये इसलिए ब्रह्म सूत्र का ये जो भाष्य है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, अध्यास भाष्य, क्योंकि समस्या कहाँ है वो इन्होंने बता दिया। अब इसमें और एक ग्रंथकार हैं, ये पंचपादिका जो है, पंचपादिका पर विवरण टीका है। विवरण टीका पर एक टीका है आश्रम श्री चरण आचार्य की, उसकी पंक्ति यहां बता रहे हैं। आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एवं आहु। आश्रम श्री चरण जो आचार्य हैं, अच्छा लिखा है नरसिम्हा आश्रम, अच्छा हाँ, मतलब उनका नाम नरसिम्ह आश्रम है। जैसे हम आनंद वगैरह लगाते हैं नाम के बाद, ऐसे आश्रम भी लगाते हैं कहीं कहीं, तो उनका नाम नरसिंह आश्रम है, इसलिए यहाँ केवल आश्रम श्री चरण ऐसे दिया। दशनामी, हाँ, जैसे सरस्वती ऐसे। आश्रम श्री चरणास्तु टीका योजनायाम एवं आहु, वो कैसे लगाते हैं पंक्ति अपनी इस युष्मद अस्मद के लिए, देखिए। संबोध्य चेतनो युष्मत पद वाच्य, अहंकारादि विशिष्ट चेतनो अस्मत् पद वाच्य। पहले वो वाच्यार्थ बता रहे हैं, फिर लक्ष्यार्थ बताएंगे। संबोध्य चेतन, संबोध्य का अर्थ क्या है? जैसे संबोधन क्या होगा? देवदत्तः, चैत्रः, मैत्रः। तो संबोध्य चेतन से देह विशिष्ट चैतन्य, संबोध्य ये है, क्योंकि आप जहां संबोधन कहाँ करोगे? देह विशेष में करो। तो संबोध्य चेतन जो चैत्र मैत्र इत्यादि है, देह, वो देह विशिष्ट चैतन्य ये युष्मत पद का वाच्य है, ऐसा उन्होंने अर्थ बताया है। और अहंकार आदि विशिष्ट चेतन जो है वो अस्मद पद का वाच्यार्थ है। तो कोई कहेगा कि अस्मद पद का वाच्यार्थ तो आपने कह दिया अहंकार आदि विशिष्ट चैतन्य, तो वो क्या कहते हैं, देखो आगे। तथा च युष्मद अस्मदोः
स्वार्थे प्रयुज्यमानयोः एव त्वमादेश नियमो न लाक्षणिकयोः। युष्मद और अस्मद, युष्मद अस्मदोहो, इन दोनों का स्वार्थे प्रयुज्यमानयोः एव, जब स्वार्थ में इनका प्रयोग होता है, त्वम आदेश नियमो, तो वहां ये त्वम इस प्रकार से आदेश होगा। न लाक्षणिकयोः, लाक्षणिक प्रयोग जब होगा मतलब लक्षणा से, तो वहां कैसे करेंगे? अभी केवल इतना समझ लो, लक्षणा से संबोध्य चेतन है, उसकी लक्षणा होगी अनात्मा में, क्योंकि वो युष्मद पद का लक्ष्यार्थ हो जाएगा। और जो अहंकार आदि विशिष्ट चेतन है, उसकी लक्षणा चेतन में करेंगे। चेतन तो दोनों में है, एक हो गया संबोध्य चेतन है युष्मद के लिए, और एक हो गया अहंकार आदि विशिष्ट चेतन। तो संबोध्य चेतन की लक्षणा देहादि अनात्मा में, और अहंकार आदि विशिष्ट चेतन की लक्षणा चेतन में। इस प्रकार अत्यंत विरुद्ध होंगे। जब अत्यंत विरुद्ध होंगे तो आगे की पंक्तियां घटेगी। अत्यंत विरुद्ध यो हो तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव, जो भी है वो सब वहां फिर हो जाएंगे। ठीक है। न लाक्षणिक यो हो, यहां से पाठ आगे चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।